हेलो। तो जानते हैं आज के उनके लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। एंड हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट। ओके, कल हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे। पहला ये था लव मैसेजेस, सेकंड था लेट नाइट थॉट, एंड थर्ड जो हम लेने वाले हैं वो है ये ओरेकल। ठीक है, तो तीनों का मिश्रण करने वाले हैं। देखते हैं हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या है उनके आज के लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, शुरुआत सबसे पहले करते हैं हम लेट नाइट थॉट से ही। ठीक है, सेकंड हम लेंगे लव मैसेजेस एंड थर्ड में ये ओरेकल। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि भी लेट नाइट थॉट्स के इस एडिशन में आज हमें कौन सी जानकारी मिलती है। चलो, तीन कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं आपको अगर उनके बारे में और ज़्यादा फील करना है, सोचना है, तो आप सोच सकते हो। एंड लेट्स से कि ये जो रीडिंग है किस तरह से आपसे कनेक्ट होती है एंड क्या आप इससे फील करते हो वगैरह वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो चार कार्ड आ गए, ऑलमोस्ट 5, 6 और एक 7। ठीक है, तो 7 कार्ड हमने चुन लिए हैं। लेट्स सी कि अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड शुरुआत करते हैं पहले इस कार्ड से। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई आई वुड रादर कम होम टू यू। ओके, ये फीलिंग है उनकी। एंड अगर हम इस फीलिंग को देखें तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े से मायूस हो सकते हैं, थके हारे हो सकते हैं, मे बी बुरा हाल भी हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ज़्यादातर ये जो कार्ड की मीनिंग है वो मोस्टली डोमेस्टिक लाइफ के लिए है, यानी कि जो लोग मैरिड हैं या फिर वटेवर आप समझ सकते हो। बाकी अगर हम कहें तो ये पर्सन अगर मान लो कहीं दूर हैं, किसी ट्रिप पे हैं, या फिर किसी कारणवश ऑफिस के कारण कहीं बाहर चला गया, आपको मिल नहीं सकता, तो उसका मन कर रहा है इस वक्त मैं आके आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं एंड वो सब चीज़ें साझा करूं जो भी मेरा मन इस वक्त फील कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो भी हो सकती है, जैसे कि आप दोनों के बीच जो प्राइवेट बातें होती हैं जो आप फील करते हो, है ना। कुछ बातें होती हैं जो आप ओपनली कह सकते हो, मान लो कहीं पार्क में गए हैं या फिर चल रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें चलती हैं, व्हाट अबाउट द फ्यूचर, व्हाट अबाउट करियर। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है या फिर प्रिवेसी मिलती है, देन कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप दोनों के बीच होते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है भाई वी कुड हैव हैड इट ऑल। यस, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखती है, मान लो ये स्पेशली उस पर्सन के तरफ से आ रहा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, बट इस वक्त या फिर करंट सिचुएशन में, करंट हालात में आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हो सकता है आप दोनों अगर साथ में हो भी आपने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ा है तो ये रीज़न निकलता है, या फिर अगर ये आपके एक्स बन चुके हैं या फिर किसी कारणवश आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, मे बी आपने स्टार्ट नहीं किया लेकिन कुछ भी हुआ है और अब ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है, कह रहा है कि भाई हमें वो सब मिल जाता, है ना। कभी कभी शादी हो जाती है एंड टिक नहीं पाती, या फिर बीच रिश्ते में झगड़े हो जाते हैं एंड वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाते, किसी न किसी वजह से चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, तो ये हाल होता है। एंड वही हाल हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगला जो कार्ड है, आई एम ड्राफ्टिंग ऑफ व्हाट टू से, यानी ये पर्सन लिख रहा है। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसको डायरी लिखने का शौक़ हो या फिर जिसे किताबें पढ़ने का शौक़ हो, एंड जो आपसे क्या बात करे ये बोलने से पहले प्रिपरेशन करता है। हाँ, किसी किसी को ये बात सुन के हंसी भी आ सकती है, लेकिन देखो रिश्ते को काफ़ी लोग सीरियसली भी लेते हैं, यानी कि जैसे आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो मोमेंट बहुत सीरियस हो जाता है। जैसे कि आपको अगर यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं तो उसमें मान लो यहाँ पे एक छोटा सा किसिंग सीन दिख रहा है ना, तो आर्टिफैक्ट ऐसा बना हुआ है, लेकिन जब ये एक्चुअली होता है तो ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत सीरियस होता है, ये उसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते। तो आपको वही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आई एम स्लोली इवॉल्विंग, अगर हम इस बात का अंडरस्टैंडिंग देखें तो ये जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे अभी इस रिश्ते को समझ रहा है, धीरे धीरे, यानी कि एग्जैक्टली में भी आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, या फिर आपके हिसाब से इन्होंने कैसे और बिहेव करना चाहिए। मान लो आपको ये पर्सन ऐसे ही पसंद है,
हर फन मोला है, या फिर जैसे वो बिहेव करते हैं, मानो उटपटांग हरकतें करते हैं, यू नो दौड़ते भागते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पे उनको ट्रेन पकड़नी है, दौड़ा भागा किया उन्होंने और आपने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब इमेजिन करते हो आप सीरियस रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो, आपके किड्स हैं, तो अगर ये ऐसा बिहेव करते हैं आपको बहुत बुरा लगेगा। आप सोचोगे ऐसा बिहेव नहीं करना, या फिर पेरेंट्स से मिलना है, आपने वही ऐसे कपड़े पहने उठ पटांग से, तो फैमिली क्या सोचेगी, तो वो चीज़ आती है। आई एम लॉस्ट विदाउट यू। देखो जो पहले मैंने कार्ड के बारे में कहा, बिल्कुल वही बात है यहाँ पे बताई जा रही है कि ये व्यक्ति आपके बिना अधूरा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा हताश है। मे भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है इसके ज़िंदगी में कि ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है। अभी आज ही मेरे एक दोस्त से बात हुई एंड आई डिडंट नो, मुझे लगा वो शायद दिल्ली में है, लेकिन जैसे उसको फ़ोन किया तो पता चला वो अपने घर चला गया है। तो उसको भी रहा नहीं गया, अकेला अकेले वो फैमिली के साथ रहने चला गया। तो वो चीज़ होती है कि हम अपनी फैमिली को काफ़ी मिस करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपका साथ इनको नहीं है तो ये पर्सन जो आप दोनों के बीच की जगह है ना, जो स्पेस है आप दोनों के बीच की, जो सिर्फ आप दोनों की होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। आई एम अपसेट एट माई सेल्फ। जिस तरह से इस पर्सन ने खुद से पेश किया है खुद को, या फिर मे बी आपके ऊपर गुस्सा हुआ था और अब उसको नहीं पता कि आपको रिप्लाई कैसे करे। कहे तो भाई सॉरी कहे शुरू में, या फिर हे कैसे हो, या फिर जो भी हुआ उस गलत हुआ व्हाटएवर, वो उनको नहीं पता क्या बोले। इसलिए आया था ना कि वो डायरी लिख रहे हैं, वो यूँ ही नहीं लिख रहे, उनको पता नहीं कि एग्जैक्टली बात क्या करनी है। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट आई माइट सी। इनको पता नहीं कि अब इनको क्या देखने को मिलेगा। तो मे बी शायद ये खुद के ऊपर अपसेट है, मे बी इनको नहीं पता कि जॉब में भी क्या हो सकता है। फिर अगर आपको कम्युनिकेट करते हैं, आप जगह है नहीं हैं, एंड आप क्या कहोगे उनसे। मे बी अपने शायद टीममेट के साथ या रूममेट के साथ है, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सो दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू से। देखते हैं यहाँ पे हमें लव मैसेजेस क्या बताते हैं। ठीक है, 2 लव मैसेजेस आ गए हैं। चलो अब हम और 2 लेते हैं लव मैसेजेस एंड लेट्स सी कि क्या अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है। यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज, ठीक है, यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल। ये एक वजह है, जैसे ही और जब भी आपसे मिलते हैं इनके चेहरे पे हंसी खिल जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। आई लव यू बिकॉज यू हैव सच अ वंडरफुल वे विद वर्ड्स एंड दैट इंक्लूड्स व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव टू मी। जब भी आप इनसे अपने दिल की बातें करते हैं, हृदय की बात करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू बिकॉज आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गूफी विथ यू। जब भी आपसे बातें करते हैं, मैंने कहा ना, मान लो अगर रूममेट हो तो उसके सामने ऐसी बातें आपसे नहीं कर सकते, लेकिन मान लो आप सिर्फ दोनों अकेले फ़ोन पे बातें कर रहे हो तो बहुत पठान सी बातें करेंगे जो सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है भाई आई लव यू बिकॉज यू हैव सच अ स्पेशल एबिलिटी टू सी द गुड इन एवरीवन। कि भाई आप में वो क्षमता है कि आप हर किसी में अच्छाई देख सकते हो। एक्चुअली बहुत बड़ी एबिलिटी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि हम गुस्सा होते हैं एंड चिढ़ते हैं, फिर हमें नहीं पता रहता कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे देख सकते हैं। देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहली कार्ड है, पहली जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक क्वारल। लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उनको नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली अब क्या करें, कैसे आपको मनाएं, या फिर आप क्या करने वाले हो, ये उनको नहीं पता। बी केयरफुल कि भाई कह रहे हैं, खुद को बता रहे हैं कि भाई अब जब आपसे बात करनी है तो बहुत शांति से बात करनी है, ऐसी कोई बात नहीं करनी कि बात दोबारा बिगड़ जाए। योगा आ चुका है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। मेरी अब इनकी शायद हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, मे बी अकेले हैं एंड इसीलिए किसी से बात करना चाहते हैं, तड़प रहे एग्जैक्टली बात करने के लिए। जस्ट बी योर सेल्फ, वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पहले मिलते थे, हंसते खेलते थे, बिल्कुल वही दोबारा अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। एंड जो चीज़ यहाँ पे आ गई है वो है मेमोरीज़। ये यादें तराश रहे हैं, जो भी आप दोनों की यादें हो, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, वो समय वो याद कर रहे हैं कि भाई तब हम कैसे मिले थे, बातें कैसे हुई थी, एंड वही वो याद कर रहे हैं दोबारा से। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।